नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, वो हम लोग का मैथ का चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आशा है दोस्तों कि वीडियो देखने के बाद नंबर सिस्टम से आपको कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं रहेगी। और हाँ दोस्तों, जिन बच्चों का एग्जाम एसएससी जीडी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का है, ये उन लोग के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो कि आपके एसएससी जीडी और आपके अंडर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए, वही क्वेश्चन इसमें हमने। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है। अगर आप लोग किसी भी लेवल का तैयारी करते हैं, हमारा अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें मैं आप लोग के लिए मैथ रीजनिंग का ईच एंड एवरी चैप्टर का फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज रखा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोग को पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 5002 है। बोला है कोई दो ठो विषम संख्या है, ठीक है, इनका स्क्वायर करिएगा, ठीक है। स्क्वायर करके जो इनका योगफल आएगा वो आएगा कितना? 5002 आएगा, ठीक है। तो बोला है दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, एक तो कंडीशन मतलब एक तो वैल्यू दिया हो तो ऐसा क्वेश्चन के लिए आप लोग हमेशा बाय ऑप्शन का सहारा लीजिएगा। कैसे इस सवाल को बनाते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। आपको करना क्या है, जो भी ऑप्शन हो आप उसको उठाइए और दो से डिवाइड करिए। ठीक, कैसे देखिए, मान लीजिए 2 और 3, सपोज कि ऑड नंबर है, एक एग्जाम्पल ऑड नंबर लेते हैं, दो तो लगातार ऑड, 3 और 5 है। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा ना, सॉरी 8। 3 और 5 का जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 8, ठीक है। आपको करना क्या है, 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 4। इसका मतलब एक संख्या 4 से छोटी होगी और एक संख्या 4 से बड़ी होगी। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, ठीक। तो आपको इसी रूल को अप्लाई करके सवाल बनाना है। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन मेरा 112 है, ठीक है। अगर 112 को हम 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 56। इसका मतलब एक संख्या 56 से छोटा, एक संख्या 56 से बड़ा। तो 56 से छोटा 55 और 56 से बड़ा 57। आप अगर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपका 5002 नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप इन दोनों का स्क्वायर करके करोगे तो आपका 5002 इसका वैल्यू नहीं आएगा, माने ये ऑप्शन आपका नहीं है। अगला ऑप्शन देखिए 100। 100 को डिवाइड किससे करेंगे दोस्तों? 2 से। कितना आएगा? 50। इसका तो एक संख्या आपकी 50 से छोटी एक बड़ी, तो 50 से छोटी 49 और 50 से बड़ी आपकी 51। आप इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ के देखो, आपका 5002 आ जाएगा। कैसे? 49 का स्क्वायर दोस्तों 2401 होता है और 51 का स्क्वायर 2601 होता है, ठीक है। आप देखो इन दोनों को जोड़ के आपका 5002 आ जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर होगा। अगर पूछता सवाल में दोस्तों कि आप छोटी संख्या बताइए तो बोलते 49, बड़ी संख्या बताइए तो बोलते 50। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में बोला है कि 0.00200 में उपस्थित सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। दोस्तों सार्थक अंक माने कि जैसे एक एग्जांपल बताइए, जैसे 2 के बाद 0 लगाएंगे तो इसको हम लोग 20 बोल सकते हैं, सार्थक है। लेकिन 0 का पहले 2 लगाएंगे तो इसको हम 2 बोलेंगे, तो इसमें सार्थक अंक 1 है। इसमें सार्थक अंक कितना है? 2 ठो। इसमें कितने हैं? 1। लेकिन यही अगर हम 0000 बोलते जाएंगे तो ये सार्थक अंक नहीं है। तो याद रखिएगा, सार्थक अंक उसको कहते हैं कि अगर किसी डिजिट के बाद 0 आए तो आप उस 0 को सार्थक में गिनोगे, लेकिन किसी डिजिट के पहले अगर 0 आए उसको हम लोग सार्थक में नहीं गिनेंगे। यानी कहीं ना कहीं इस 3 जीरो को हम लोग हटा देंगे, तो हमारा 2 के बाद कितना जीरो है? 2 जीरो। यानी कहीं ना कहीं टोटल 3 डिजिट इस सवाल में सार्थक अंक है,
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। बात समझ में है ना? तो याद रखिएगा, डिजिट के पहले आपका जीरो है तो काउंट मत कीजिएगा। हाँ, डिजिट के बाद अगर जीरो है तो आप उसको सार्थक में ले सकते। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। बोला है कि 7 अंकों की वह संख्या, ठीक है, 5 4 4 6 8 1, ठीक है, आप इसको 4 से डिवाइड करना है और ए का न्यूनतम मान बताना है, मिनिमम मान बताना है। दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, न्यूनतम यानी मिनिमम मान बोले तो आप 0 से स्टार्ट कीजिएगा, और अगर मैक्सिमम मान बोले तो आप 9 से स्टार्ट कर सकते, ठीक है। हालांकि सवाल में देखिएगा तो सबसे छोटा 0 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, ठीक है। तो न्यूनतम में याद रखिएगा जितना आप छोटा लेके चलो, और मैक्सिमम में आप जितना बड़ा लेके चलो ठीक रहेगा। डिवाइड किससे बोला है? 4 से। दोस्तों 4 का रूल डिविजिबल होता है कि किसी भी संख्या का अंतिम लास्ट 2 डिजिट, अगर किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से अगर डिवाइड हो जाए, ठीक है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 4 से आपकी डिवाइड हो सकती है, ठीक है। किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो सकती है। तो हमको करना क्या है, इस लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने के लिए हमको ऐसा अंक बताना है जो कि कट जाए। आप एक के जगह पे अगर 0 भी लेते हो दोस्तों, तो दोनों 0 0 आ गया तो आप 3 डिजिट पकड़ सकते हो। आप लास्ट 3 डिजिट को चेक करके देखो, 4 से काट के वो कट जाएगा। तो ये अगर 3 कट गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। इसका मतलब एक मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं दोस्तों कि किसी भी संख्या का अगर 4 से आपसे पूछे तो किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा हो तो समझिए कि पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। लेकिन अगर लास्ट का दोनों डिजिट अगर आपका 0 रहे तो क्या करोगे, तो आप उसके पहले वाले को भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसके पहले क्या था, 8 आप मतलब 800 को आप 4 से काट के देखो, आपका संख्या कट जाएगा, यानी पूरा संख्या 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बोला है 4 से विभाजित होने वाली 8 अंकों की संख्या, ठीक है, 4 से हमको काटना है 8 अंक की संख्या 718A5104। अधिकतम मान ए का क्या होगा जो रखने से हमारा 4 से संख्या क्या हो जाए, कट जाए। तो दोस्तों आपको अधिकतम मान पूछा है, ठीक। तो हमने क्या बताया था, आप 9 से शुरू कर सकते हो, लेकिन दोस्तों 4 से काटने का रूल बोला है, तो हमको बस देखना है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है कि नहीं। तो हाँ, लास्ट 2 डिजिट आपका 4 से कट रहा है, तो आप चाहो तो इस एक जगह पे 9 बैठाओ, 1 बैठाओ, 2 बैठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको तो बस लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। अगर किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट आपका 4 से कट जा रहा है तो बीच में आपका कोई भी नंबर बैठा हो वो उसको सबको 4 क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। इसका मतलब हम मैक्सिमम मान हम लोग इसका 9 ले, 6 ले, 5 ले, 4 ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकतम पूछा है तो सबसे ऑप्शन में बड़ा 9 ही है, तो 9 ले लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे। दरवाजा लग। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए, बोला है 8 अंकीय संख्या है, उसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस सवाल में दम क्या है दोस्तों, 816A0408 डिवाइड किससे करना है, 4 से। हमने क्या बोला था, 4 से काटने के लिए लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, ठीक। पूछा क्या, अधिकतम मान, तो आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन में जो सबसे बड़ा है आप इसके जगह पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा 9 है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है 6 नंबर क्वेश्चन, यदि संख्या 82
63451, ठीक है। 826341 में प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ दिया जाए, यानी प्रत्येक ऑड नंबर में 1 ऐड कर दिया जाए और प्रत्येक इवन में 2 माइनस कर दिया जाए, ठीक ना। मीन्स ऑड में एक जोड़िए, इवन में 2 माइनस करिए, ठीक है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। चलिए इस सवाल को बना के देखा जाए। बोला क्या है, ऑड में एक जोड़िए, इवन में 2 माइनस, तो ये इवन है 2 माइनस करेंगे 6, ये भी इवन है 2 माइनस करेंगे 0, ये इवन है 2 माइनस करेंगे 4, ये ऑड है एक जोड़ देंगे 4, ये इवन है 2 माइनस करेंगे 2, ये ऑड है एक जोड़ देंगे 6 और ये ऑड है एक जोड़ देंगे 2, ठीक है। तो बोला है कि इनमें से कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका 4 2 बार, 6 2 बार, बस यही 2 और 2 भी 2 बार आया है, यानी टोटल आपके 3 संख्या कौन कौन, 4 2 और 6, ये तीनों आपके 2 2 बार यानी एक से अधिक बार आए हैं। तो ये पूछा है कि कितने अंक है जो एक से अधिक बार आए हैं, यानी 3 होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने बोला है, ए को दिए जाने वाले अधिकतम मान ज्ञात करें जिसमें 8 अंकों वाली संख्या है और ए से 4 से विभाजित हो सके। तो आपको तो आप बिना देखे कर सकते हो, लास्ट का 4 डिजिट 2 डिजिट देखिए 4 से कट रहा है ना जी। तो हमको बस लास्ट का 2 डिजिट से देखना है कि अगर वो कट रहा है 4 से, तो बीच में भले कुछ भी बैठे, पहाड़ वहाड़ कुछ भी बैठे, वो 4 उसको काट ही देगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। यानी ए के जगह पे हम मैक्सिमम मान बोला है तो 9 रखेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9। अगर ये बोलता सबसे छोटा मान बताइए तो आप 5 भी ले लेते तो चलता, छोटा पूछता तो 5 ले लेते क्योंकि इसमें सबसे छोटा 5 है, बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा का उठा लेंगे यानी 9। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल आप लोग के सामने है 8 नंबर देखिए। बोला है यदि 7 अंकों की एक संख्या 5 6 3 3 9 8 6 से पूरी तरह विभाजित हो तो ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, 6 से डिवाइड का रूल समझिए, किसी भी संख्या को 2 और 3, माने ऐसी संख्या जिसको 2 और 3 मिल के विभाजित करे वही संख्या 6 से कट सकती है। फिर से बता दे रहे, किसी भी संख्या को 2 और 3 मिल के विभाजित करे उसी संख्या को 6 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है 6 से, तो हम लोग क्या ले सकते हैं 2 और 3 का, तो 2 उसी को काट सकता है जिसके अंक में लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, और 3 किसको काटेगा दोस्तों, जोड़ने के बाद 3 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। तो इनको काट सकता है जिसका लास्ट अंक ये है 3 है, जोड़ने के बाद 3 के टेबल में आना चाहिए। चलिए पहले जोड़ लेते हैं सबको, 5 6 11 3 14 3 17 9 26 और 8 34, ठीक है। 34 प्लस ए, 3 से काटने के लिए दोस्तों ए का मान अगर हम 2 भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि 34 और 2 36 होता है हमारा, 2 से 3 से कट जाएगा। इसका मतलब दोस्तों अगर हम ए का मान 2 बैठाते हैं, ठीक है, ए का मान 2 बैठाते हैं तो 34 और 2 हो जाएगा कितना 36, और 36 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है। 2 रखने से मेरा 3 काट दे रहा है, लेकिन 2 का नियम क्या था, लास्ट अंक देखेगा, तो इसका लास्ट अंक क्या था 8, और 8 रखने से 2 भी काट दे रहा है। इसका मतलब एक के प्लेस में अगर हम 2 बैठाते हैं तो पूरा संख्या आपका 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन इस सवाल का। बात समझ में है ना। तो ये आपका रूल था 6 से विभाजित करने का नियम था। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे बोला क्या है, 5 5 4 5 7 2 a 0 इज डिविजिबल बाई, ठीक है। तो ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें, यानी छोटा से छोटा। चलिए
3 का नियम क्या बताए थे, जोड़ के देख लीजिए। चलिए जोड़िए, 5 4 9, 5 14, 7 21 2 23, 23 में 0 जोड़िए 23 प्लस ए। तो देखिए दोस्तों, 23 के बाद जो संख्या 3 से कटती है वो होती है 24। 23 के बाद 3 से कटने वाली संख्या कौन होती है, 24। यानी कि हमको ए के जगह पर अगर 1 भी रखेंगे तो 24 आएगा, तो 3 उसको काट सकता है। इसका मतलब ए का दोस्तों मान हम लोग 1 ले सकते हैं। 1 लेने से मेरा 24 आ जाएगा और 24 3 काट देगा। इसका मतलब ए का वैल्यू हमको क्या लेना पड़ेगा, 1। अब आप इस पूरे संख्या को 3 से काट के देखिए, वो 3 उसको क्या कर देगा, काट देगा। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। चलिए इस सवाल को हम लोग, नेक्स्ट सवाल बोला है 4 से डिवाइड करना है। चलिए ठीक है, 4 से डिवाइड करना है दोस्तों। 6 5 7 7 0 A 4। डिवाइड किससे करना है, 4 से। ठीक है, 4 से हमको डिवाइड करना है। 4 से दोस्तों वही संख्या कट सकती है जिसका लास्ट 2 अंक 4 से कट जाए। किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो पूरा संख्या हमारा 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बस हमको लास्ट 2 अंक देखना है कि 4 से कट रहा है कि नहीं। हमारा पूछा है कि आप ए का न्यूनतम मान, तो हमने क्या बताया था, न्यूनतम मान के जगह पे आप 0 को यूज कर सकते हो। यानी ए के जगह पे दोस्तों अगर हम 0 ले लेते हैं, 0 ऑप्शन है भी, तो 0 4 हो जाएगा, और 0 4 को 4 हमारा क्या करेगा, काट देगा। इसका मतलब हम लोग ए का मान 0 ले सकते हैं। तो ये पूरा संख्या आप कैलकुलेटर में देख लीजिएगा, 4 से डिवाइड करके तो 4 काट देगा। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का। समझ में आए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 बोला है ए को दिए जाने वाले अधिकतम मान क्या हैं जिसमें 8 अंकों वाली एक संख्या 3 से विभाजित हो पाए। देखिए 7 1 3 A 8 8 4 5। ठीक है, अधिकतम मान पूछा है दोस्तों। अधिकतम का मतलब बड़ा से बड़ा। ठीक है ना, अधिकतम माने बड़ा से बड़ा। ठीक है, तो पहले हम जोड़ के देखते हैं 3 से कितना जोड़ के आ रहा है, तब ना हम देखेंगे रिमेनिंग नंबर डालेंगे। तो जोड़िए इसको, 7 1 8 3 11, 11 और 8 19 और 8 27, 4 31 और 5 36। फिर से बोल रहे 8 3 11 8 19 8 27 4 31 5 36, 36 प्लस ए। दोस्तों 3 से काटने का नियम होता है कि जोड़ने के बाद 3 के टेबल में आए। हमारा जोड़ के 36 आ रहा है, वो भी कट रहा है। तो आपको बोला गया कि आप अधिकतम मान क्या ऐसा रखोगे कि वो 3 से कट जाए। ठीक है दोस्तों, तो अधिकतम मान के लिए हमने क्या बोला था, बड़ा नंबर को यूज करो। अगर आप 9 यूज करते हो, ए के जगह पे आप 9 रखोगे, तो 36 में 9 अगर जोड़ दोगे तो 45 आएगा, और 45 3 से क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब हमारा सबसे बड़ा मान क्या ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी ले सकते हैं इस सवाल का आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का। ठीक है, अगर छोटा मान बोलता तो आप छोटा को लेते। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा 6 है, तो 36 में 6 जोड़ते 42, 42 भी 3 से कट जाता, तो छोटा मान बोलता तो इस सवाल में 6 होता। अब बड़ा मान बोला है तो 9 हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर देखिए। बोला है यदि संख्या 86745153 में प्रत्येक विषम अंक, ठीक है, 86745153 विषम अंक में एक जोड़ दिया जाए, यानी ऑड में 1 ऐड करिए। ठीक, और प्रत्येक सम अंक में 2 घटा दिया जाए, इवन में 2 माइनस करिए। ठीक है, चलिए सवाल को बनाया जाए। ऑड में 1 प्लस, इवन में 2 माइनस। ये इवन है 2 माइनस करेंगे 6, ये इवन है 2 माइनस करेंगे 4, ये ऑड है 1 जोड़ेंगे 8, ये इवन है 2 माइनस करेंगे 2, ये ऑड है 1 जोड़ेंगे 2, ये इवन है 1 माइनस कर, सॉरी ऑड है 1 जोड़ देंगे 6। ठीक है, ये हमारा इवन ऑड है 1 जोड़ देंगे 4। ठीक है, तो बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। दोस्तों इसमें जो हमारा सबसे बड़ा है 8 है, 8, और सबसे छोटा है 2, 2। इनके बीच अंतर पूछा है, तो अंतर हमारा होगा 6।
जो कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी नंबर इसका। बात समझ में आए ना। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के स्क्रीन पे है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला क्या है कि 5, 3, 7, 6, 4, 8, 2, 1 प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़िए, ऑड में 1 ऐड करिए और प्रत्येक सम अंक में एक घटा दीजिए, इवन में 1 माइनस करिए। मैंने यहाँ ऑड में एक ऐड करिए, इवन में एक माइनस करिए। चलिए बनाया जाए। ये हमारा ऑड है, एक जोड़ देंगे 6, ये ऑड है 7, सॉरी 4, ये ऑड है हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 4, ये ऑड है एक जोड़ेंगे 8, इवन एक माइनस करेंगे 5, ये भी इवन एक माइनस करेंगे 3, ये भी इवन एक माइनस करेंगे 7, ये भी इवन एक माइनस करेंगे 1, ये ऑड है एक जोड़ देंगे 2। ठीक है। अब बोला है इस प्रकार बनी नई संख्याओं में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का गुणनफल बताएं। सबसे बड़ा अंक कौन है इसमें दोस्तों 8, सबसे छोटा कौन है 1, इनका गुणनफल पूछा है तो हमारा 8 होगा, जो कि सवाल का ऑप्शन नंबर डी हमारा। बात समझ में है ना। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का हमारा। चलिए अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे है। ठीक है। 14 नंबर सवाल बोला है कि 5, 2, 6, 9, 7, 1, 4, 8 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही, अवरोही का मतलब बड़ा से छोटा, देखिए इंग्लिश में बोला है डिसेंडिंग। ठीक है। अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा, तो बड़ा से छोटा क्रम में व्यवस्थित किए जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से तीसरे, पहले इनको बड़ा से छोटा में व्यवस्थित किया जाए। चलिए तो सबसे बड़ा इसमें कौन है दोस्तों 9, उससे छोटा कौन है 8। ठीक है। पहले है 9, उससे छोटा क्या है 8, फिर है 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर, ठीक ना। हम बड़ा से छोटा क्रम में पहले सजा लिए। सजाने के बाद बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से दूसरे अंक का गुणनफल ज्ञात करें। बाईं ओर का मतलब स्टार्टिंग से तीसरा 7, एक, और बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से दूसरा, दायां ओर माने एंड से दोस्तों, एंड से दूसरा हमारा कौन है 2, इनका गुणनफल पूछा है, यानी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 14, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर। ठीक है। चलिए लास्ट सवाल दोस्तों, आज का हम लोग का अंतिम सवाल। चलिए इस सवाल को हम लोग बनाया जाए। बोला क्या है 5, 2, 6, 9, 7, 1, 4, 8। ठीक है। बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से दूसरे अंक का गुणनफल ज्ञात करें। पहले इनको डिसेंडिंग में सजाया जाए। डिसेंडिंग में बोला है, चलिए इसको डिसेंडिंग में सजाते हैं। 9, ठीक है, 8, फिर कौन है 7, 6, 5, 4, 2। ठीक है। करने के बाद बोला बाईं ओर से तीसरी, बायां ओर से तीसरी 7 और दायां ओर से दूसरा 2, इनका गुणनफल पूछा है। ठीक है ना। गुणनफल का बोला है सॉरी, बाईं ओर से तीसरा, ठीक, और दाईं ओर से दूसरे अंक का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल आप लोग का दोस्तों पहले बोला है बाएं से दाएं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में रखिए। ठीक है, हमने रखा है। फिर बोला है बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से दूसरे अंक का गुणनफल क्या होगा, तो ये हम किए। हो सकता है गुणनफल का अंकों का योगफल क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक चेंज कर लीजिएगा, गुणनफल का अंकों का योगफल क्या होगा कर लीजिए। ठीक ना। अंकों का योगफल क्या होगा, इसको कर लीजिएगा। ठीक है। अंकों का योगफल क्या होगा, जैसे देखिए आप इनका गुना करोगे तो कितना आएगा 14, इसके अंकों का योगफल कर लो, कितना आएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ठीक ना। आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, गुणनफल के अंकों का योगफल क्या होगा। देखिए फिर से हम बता दें, बोला है कि ये संख्या आपकी जो है, आप इसको पहले बाएं से दाएं माने स्टार्टिंग से एंडिंग में
अवरोही क्रम माने डिसेंडिंग में सजाइए। डिसेंडिंग सजाने के बाद बाईं ओर से तीसरा, बायां से तीसरा और दाईं ओर से दूसरा है, दूसरा है 2। इनका गुणनफल करके उनका अंकों का योगफल निकाल लीजिए, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। बात समझ में है ना? दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को आप लोग नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय